दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कोटेशन है, सक्सेस इज ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, अर्थात सफलता ऊर्जा का रूपांतरण है। हाँ दोस्तों, मैं दीपक चौरसिया आपका अपने चैनल एग्ज़ाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिसने भारत की रूपरेखा निश्चित की और एक नई दिशा दिया, जो एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बनाए गए एवं संविधान के जनक माने जाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था तथा इनकी माता का नाम भीमा बाई था। कम उम्र में इनकी शादी रमाबाई अंबेडकर से हुआ। दोस्तों, यदि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शिक्षा की बात करें कि इन्होंने शिक्षा कैसे प्राप्त की, तो इनको अपनी शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। बाबा साहब का जन्म एक महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। ये दलित श्रेणी में आते थे, इसीलिए इनके साथ कई बार जातिगत व्यवहार हुआ। बचपन में ये पढ़ना चाहते थे, लेकिन दलित होने के कारण उन्हें पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं था। किसी तरीके से उनके पिताजी ने एक स्कूल में एडमिशन दिलवाया, लेकिन दलित होने के कारण उन्हें क्लास में पढ़ने नहीं दिया जाता था। तब वह खिड़की से देखकर पढ़ते थे। किसी तरीके से उन्होंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा पूरी की। मैट्रिक की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से ग्रहण किया। फिर बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए। लगभग 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट किए। बाबा साहब लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल किए थे। कहा जाता है बाबा साहब को मिनिस्ट्री में एक उच्च पद पर नौकरी मिली, लेकिन वहाँ भी उन्हें दलित शब्द पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि चपरासी भी रजिस्टर को फेंक कर देता था उनको। इन सब तकलीफ़ों को सहते हुए वह इतने ऊंचाई पर पहुँचे। अंबेडकर जी दलित समाज को अधिकार दिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आज़ादी के समय पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था चाहते थे, लेकिन इससे देश के कई टुकड़े होते देखकर गांधी ने अंबेडकर जी को समझाया। फिर गांधी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों को संयुक्त निर्वाचन में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने भीमराव अंबेडकर के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।